नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर, आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो क्लास 12th है, 12वीं क्लास की जो इतिहास की किताब है एनसीईआरटी ईपी बोर्ड की, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? उसके एमसीक्यूज़ और 12th क्लास के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके हम एमसीक्यूज़ सब्जेक्ट वाइज़ और उसके चैप्टर वाइज़ लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में आसानी हो, ठीक है? चलिए, आपका पहला चैप्टर है इतिहास में, जो पहला आपका पार्ट है, वो है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, ठीक है? ये आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इसमें हम भूविज्ञान भी पढ़ेंगे। पहला भूविज्ञान में आपका है हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? कच्ची ईंटों का प्रयोग वो नहीं करते थे, ठीक है? पत्थरों का प्रयोग नहीं करते थे। पत्थरों का प्रयोग आपको पता होगा कि मध्यकालीन में ही प्रारंभ हुआ था और एंशिएंट हिस्ट्री में जब जैसे कि मौर्य काल है, गुप्त काल है, ठीक है? इस समय में प्रारंभ हुआ था। तो आपका ए नहीं है, बी नहीं है, ठीक है? लकड़ी का प्रयोग मौर्यों के समय मिलता है, ठीक है? लेकिन इसका हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग नहीं होता था। तो आपका सही आंसर जो होगा, वो आपका होगा पकी हुई ईंटों का, ठीक है? आपका आंसर सी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का उपयोग जो करते थे लोग, तो उसका जो अनुपात था वो क्या था? अब अनुपात से मतलब ये है कि जैसे ये ईंट होती है, आपने ईंट देखी होगी, जैसे ये ईंट है, तो इस ईंट की ये जो आप देख रहे हैं ऊँचाई, ठीक है? ये लंबाई ये लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई जो होती है, उसकी हम चर्चा करते हैं, उसको हम अनुपात में नापते हैं, ठीक? उसका जो अनुपात होता है वो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी ऊँचाई क्या है, ठीक है? उसको हम अनुपात कहते हैं। तो सामान्यतः उस जो हड़प्पावासी लोग ईंटें यूज़ करते थे, उसका अनुपात क्या था? तो उसका अनुपात आपका आएगा 4:2:1, ठीक है? इसमें आप सिर्फ़ आंसर याद रखिए, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं। हड़प्पाई ईंटों का मानकीकरण किस बात को दर्शाता है? मतलब जो हड़प्पा के वासियों के लोग थे, उन्होंने जो ईंटें बनाई थी, वो मतलब किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही थी? उनका जो मानकीकरण हुआ था, वो किस तरीके का था? वो पहली चीज़ तो हम बात कर चुके हैं कि वो धार्मिक नहीं थे, ठीक है? मतलब इस तरीके के धार्मिक नहीं थे जैसे आज हम धार्मिकता की परिभाषा देखते हैं कि मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना, ठीक है? मस्जिद जाना, नमाज़ पढ़ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं हुआ करती थी। तो हमारी धार्मिकता की परिभाषा और उनकी परिभाषा दोनों अलग थी। वो उतने धार्मिक नहीं थे जितने हम थे। मतलब परिभाषा अलग थी। थे वो भी धार्मिक पर वो उतने धार्मिक नहीं थे जितने हम थे हमारे हिसाब से। तो प्रशासनिक नियंत्रण के लिए नहीं बनाई गई थी, ठीक है? ये दोनों भी नहीं है। कला प्रेम कला प्रेम उनका नहीं, वो ज़्यादातर जो आकृतियाँ थी, जो खिलौने टाइप के आपने देखे होंगे बनाते थे, वो थे, ठीक है? और उनको चित्रकारी करना पसंद था, तो ये तो आपका नहीं आएगा। तो आपका इसका आंसर आएगा सैन्य शक्ति। जो ईंटें थी, वो सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करती थी, उनका जो मानकीकरण हुआ था, वो सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है? चलिए, अगला आपका हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग मुख्यतः कहाँ हुआ? हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बिल्डिंग्स, जितनी भी स्नानागार, भंडारगृह, आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, उन सब में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो आंसर इसका क्या होगा? एग्ज़ाम में देखिए पता आपको सब होता है। आप बस कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसमें देखिए केवल केवल घरों का, केवल लिखा है, तो ये गलत हो गया। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, हर एक बिल्डिंग में प्रयोग होता था। तो सिर्फ़ केवल तो ये नहीं होगा, ठीक? घरों में, केवल किलों में, नहीं। किले तो उस समय हुआ ही नहीं करते थे, मकान हुआ करते थे, ठीक? केवल मंदिरों में मंदिर थे ही नहीं, कि नालियों और भवनों में होता था। इसका आंसर है सी, ठीक? अगला हमारा है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था किस सामग्री से बनी थी? यानी जो जैसे नाली बनती है, जल निकासी का मतलब है नाली जो बनी हुई है, वो नाली किस चीज़ से बनी हुई है? गाँव में आज भी आप जाएँगे तो गाँव में ऐसे मिट्टी खोद कर जो है उसको नाली बना देते हैं। पर वैसी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में बाकायदा ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको बताया था, ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है? तो इसका आपका आंसर होगा पक्की ईंट, ठीक है? आंसर सी। अगला आपका है हड़प्पा सभ्यता में
मन के किस सामग्री से बनाए जाते थे? ठीक है? तो मन के आप समझिए क्या होते हैं? मन के आपके मन के से आपका तात्पर्य ये है कि जो आपके जैसे माला आपने देखी होगी। गले में आपने कुछ लोग को देखा होगा जो माला पहनते हैं और उसमें जो कुछ गोल-गोल मोती टाइप के होते हैं, ठीक है? तो उनके अंदर धागा डाल के जो है छेद करके धागा डाल के उनको गले में पहना जाता है। वो मनके कहलाते हैं, ठीक? अब वो मनके किस चीज़ से बने हुए थे ये कह रहे हैं, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो सोने का तो देखिए उन लोग को जानकारी नहीं थी, हड़प्पावासियों को सोने की जानकारी नहीं थी, तो आपका आंसर ए तो नहीं है। मिट्टी का प्रयोग करते थे लेकिन वो मन की बनाने के लिए नहीं करते, वो मूर्तियाँ बनाते थे उनसे, ठीक? लकड़ी का प्रयोग नहीं, लकड़ी का प्रयोग छत को बनाने के लिए उनको उसको रोकने के लिए तो किया जाता था, लेकिन उसका प्रयोग मन के बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर इसमें होगा सी, ठीक? पत्थर, शंख और तांबा, ठीक है? आपका आंसर आपका प्रश्न है 7। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मनकों का उत्पादन केंद्र कौन-सा था? देखिए, समाज में जो भी चीज़ें हमको चाहिए, उस चीज़ का कोई न कोई एक जगह होती है जहाँ पर वो बनती है, ठीक? तो वैसे ही इसको उसको ही केंद्र बोला जाता है, जहाँ पर जो चीज़ विकसित होती है उसको हम उसका केंद्र बोलते हैं, ठीक? जैसे आपका ये जो लोथल है, वो लोथल में आपका जो जहाज बनते थे, वहाँ से व्यापार होता था, ठीक है? और यहाँ पर हमारा पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मनकों का उत्पादन केंद्र। तो मनकों का सबसे उत्पादन जो केंद्र था, वो हमारा लोथल ही था, ठीक है? वो हमारा लोथल ही था। लोथल ही था और यहीं पर हमारे जो है जो समुद्री जहाज बनते थे, यहीं पे हमारा जो व्यापार था, ये बंदरगाह भी था हमारा। बंदरगाह जैसे कि आप देखेंगे जो समुद्र के किनारे से जहाँ पर आके जहाज रुकते हैं, उसको बंदरगाह बोलते हैं और ये हमारा हड़प्पा सभ्यता में लोथल बंदरगाह है और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है? तो इसमें आंसर हमारा हो गया बी। अगला प्रश्न है हमारा, लाल पत्थर के मनके किस स्थल से अधिक मिले हैं? ठीक है? तो ये जो लाल पत्थर के जो मनके हैं, मैंने आपसे बताया ना, मनके किस चीज़ से बने थे? आपके तांबे से बने थे, आपके शंख से बने थे और पत्थर से बने थे। पत्थर भी कई तरीके के होते हैं, लाल होता है और काला पत्थर होता है और उसके अलावा आपका जो सफ़ेद पत्थर होता है, सफ़ेद तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है? आपके मार्बल्स भी देखे होंगे आपने घरों में पत्थर लगे होते हैं। तो इसी सब का प्रयोग किया जाता था मनके बनाने में, ठीक? बड़ी बारीकी का काम होता है। तो ये भी आपका जो है लोथल से ही प्राप्त होते थे। कहाँ से? लोथल से। तो इसका भी आंसर होगा आपका लोथल। अगला देखिए, मनकों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किस लिए होता था? हम उतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रश्न में हम एक ही चर्चा कर चुके हैं। जो मनके किस लिए बनाए जाते हैं? आभूषण के लिए, ठीक है? भाई मनकों में हमने उनको तराशा, उनमें धागा डाला, तो फिर हमने उसको क्या करेंगे? हम उसको थाली तो नहीं बना रहे ना उसकी, ना उसमें हम खाना खाएँगे, हम उसको गले में डाल के सजाते हैं, ठीक है? तो क्या कहलाएगा वो हमारा? वो हमारा कहलाएगा आभूषण, ठीक है? चलिए, अगला देखिए। मनकों का व्यापार किस बात का प्रमाण है? ठीक है? मनकों का जो व्यापार है, भारत में जो सिंधु सभ्यता आपकी है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है? उस हड़प्पा सभ्यता में आपका जो हमने अभी मनके की बात कर रहे हैं, हम उस मनके को लोग पहनते थे, क्योंकि वो शोभा बढ़ाते थे, वो खूबसूरती बढ़ाते थे, तो लोग पहनते थे। जैसे आज के ज़माने में लेडीज़ लोग हैं, जो स्त्रियाँ हैं, वो गहने जवाहरात पहनती हैं सोने-चांदी के और प्लैटिनम जो होती है धातु, इनके जो है गहने पहनती हैं। लेकिन उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो लेकिन आभूषण पहनने का शौक था। इंसान वही है, मन वही है, इच्छाएँ वही हैं, तो ये पहनते थे। तो इसके लिए आप समझिए कि जो मनकों का व्यापार है किस बात का मतलब हमने बनाए गहने, हम भी पहन रहे हैं, तो दुनिया में और भी लोग तो इंसान रहते हैं, उनको भी अच्छे लगते हैं, तो उनको हम भेजते हैं, हम उनके साथ व्यापार करते हैं। जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है? और आपका हिंदी में कहते हैं निर्यात, हम उसको निर्यात करते हैं। तो अगर आप भेज रहे हो अपने जो मन के बनाए अपने व्यापार कर रहे हो उसका, तो विदेश में भेज रहे हो ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक? अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मनके किस तकनीक से बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो मनके थे, मैंने आपको अभी क्या समझाया? जो मनके थे, जो पत्थर, शंख और जो तांबा था, उससे उनको तराशते थे, उनको गोल छोटे-छोटे पहले छोटा काटा, जैसे गोल जैसे आपके कंचे होते हैं, उतना छोटा काटा,
फिर उसमें बारीकी से बिल्कुल सावधानी से उसमें छेद किया, ठीक है? फिर उनको उनकी घिसाई की, फिर उसमें जो है धागे को डाला, ठीक है? और फिर गले में पहनते थे। एक नहीं पहनते थे, उसमें कई सारे एक धागे में कई सारे मनके डाले जाते थे। तो इसमें इसका आंसर होगा आपका सी, घिसाई और घिसाई और छेद छेद से, ठीक है? उसमें मैंने आपको बोला ना कि उसकी घिसाई करते हैं, फिर उसमें छेद करते हैं, फिर उसमें धागा डालते हैं। तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है? अगला है आपका हड़प्पा हड़प्पाई मनके अधिकतर किस वर्ग से संबंधित थे? इसका अर्थ ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो मनके हैं, वो अधिकतर कौन बनाता था? इसकी बात हो रही है। वो व्यवसाय किसका था? सैनिक? नहीं भैया, सैनिक का तो ये काम नहीं होता है। सैनिक का आप भी जानते हैं सैनिक का क्या काम होता है। किसान किसान का काम होता है, किसान का काम होता है खेती-बाड़ी करना, फसल को उगाना, ठीक है? तो ए नहीं है आपका, आपका डी नहीं है, ठीक? प्रश्न को देखिए ऐसे याद किया कीजिए और ऐसे एग्ज़ाम में किया कीजिए, तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एलिमिनेट जो ऑप्शन होता है ना, वैसे कीजिए। मतलब आपको सही आंसर नहीं पता होता तो कोई दिक्कत नहीं। आप बचे हुए 3 आंसर्स को देखिए, ठीक? उनको देखिए कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे इसमें देखिए सैनिक नहीं हो सकता, ठीक? किसान आपका नहीं, ठीक है? तो इसमें आपका होगा जो व्यापारी है, व्यापारी का काम होता है व्यापारी हर चीज़ तरह का काम करता है, ठीक? व्यापारी का काम होता है बेचना, वो ले जाकर बेचता है। तो वो बनाता नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मन के अधिकतर किस वर्ग से संबंधित है। तो इसमें आएगा हमारा कारीगर, ठीक? हमारा आंसर बी, ठीक? चलिए, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने अब चर्चा की थी ऊपर एक प्रश्न में कि जो मनके थे वो कहाँ से प्राप्त होते थे, ठीक है? अब यहाँ बात बात कर ली गई लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीधी-सी बात है, हमारे पाठ के अनुसार युद्ध की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है? मंदिर की चर्चा नहीं हो रही, मंदिर थे नहीं वहाँ, युद्ध हड़प्पावासी खत्म नहीं थे, शांति प्रिय थे, ठीक है? कृषि की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है? कृषि के लिए लोथल नहीं प्रसिद्ध था। यहाँ पर हमारा आंसर होगा मन का निर्माण के लिए, ठीक? अब देखिए अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मन की किस सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे? ठीक है? देखिए, मन के मैंने आपको बताया, देखिए मन की कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भैया अगर हम वो चीज़ नहीं लेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। इंसान के लिए ज़रूरी है हवा, पानी, ठीक है? कपड़ा और रोटी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी उसके ऐशो-आराम की, वो लग्ज़री की चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो गरीब अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। गरीब के लिए क्या है? गरीब का मतलब ये है कि जिसको एक साधारण सी चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहिए। तो अब जो मनके हैं, इनके बिना आदमी ज़िंदा रह सकता है। तो ये अमीरों की बात हो गई, ये यानी अमीरों की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या पता चल रहा है, ये निर्धनता का विषय तो नहीं है, ठीक? निर्धनता को नहीं दर्शाते, ये अमीरी को दर्शाते हैं। युद्ध प्रियता को नहीं, युद्ध से इसका कोई संबंध नहीं, ठीक? अशिक्षा से नहीं, शिक्षित, अशिक्षित जो भी हो, जो पैसे वाला होगा वो उसको पहनेगा, ठीक है? उसका ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती कि भैया आप पढ़े-लिखे हो, तभी आप गहने पहन सकते हो या आप अनपढ़ हो तभी आप गहने पहन सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसका संबंध होता है आपके पैसे से, वैभव और सौंदर्य। वैभव का मतलब होता है आपकी धन-दौलत से, सौंदर्य मतलब खूबसूरती से, ठीक है? आपका आंसर होगा इसका आपका आंसर होगा बी, ठीक है? आंसर बी। चलिए, अगला देखिए, हड़प्पाई मनके किस देश तक निर्यात होते थे? ठीक है? आपके जो हड़प्पाई मनके थे, वो हड़प्पावासी जो लोग थे, उसी समय में एक और सभ्यता का विकास हो रहा था और वो शायद हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता है, ठीक है? चीन की सभ्यता नहीं, चीन की सभ्यता भी प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, ठीक है? जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता उनमें भारत की जो अपनी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जैसे कि उस समय आपने पिरामिड्स देखे होंगे, टीवी में, फ़िल्मों में देखे होंगे, ठीक है? उन पिरामिड्स को जो बनाया था, जिस सभ्यता ने बनाया था, वो उसी समय की थी जब हड़प्पावासी भारत में हुआ करते थे, ठीक? तो यूनान की सभ्यता जो ग्रीक की सभ्यता है, जहाँ फिलोसोफर सबसे ज़्यादा हुए हैं, अरस्तू है और आपका प्लेटो है, ये सब लोग हुए हैं, ठीक है? तो उस समय की बात है ये, उस सभ्यता की बात हो रही है, तो उस सभ्यता के साथ हमारा व्यापार नहीं होता था। चीन के साथ नहीं होता था, ठीक है? मेसोपोटामिया के साथ नहीं, मेसोपोटामिया के साथ हमारा व्यापार नहीं होता था हमारा।
नहीं, गलत हो गया इसमें। इसमें मिस्र के साथ नहीं, हमारा मेसोपोटामिया के साथ ही व्यापार होता था, ठीक है? हमारा मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, ठीक? ये आपका इसका आंसर है आपका सी। अगर मन के पूछा जाए, सिर्फ मन के, अगर आपका मन की पूछा जाता है, किस देश के साथ निर्यात होते हैं, तो मेसोपोटामिया आएगा, वरना व्यापार हम चीन के साथ भी कर रहे थे, मिस्र के साथ भी कर रहे थे और मेसोपोटामिया के साथ भी कर रहे थे, ठीक? सीधी-सी बात है, हमारे प्राचीन समय में हम जिस काल में हैं, हमारे समय जो सभ्यता है, हम उसके साथ व्यापार करेंगे, ठीक है? अगला सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता में अस्थियों का प्रयोग किस लिए होता था? अस्थियाँ जानते हैं आप? अस्थियाँ मतलब जब कोई मर जाता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनको अस्थियाँ बोलते हैं, ठीक? तो उन अस्थियों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ये इसमें बात हो रही है, ठीक है? तो अस्थियों का प्रयोग आपका अस्थियों से वो क्या करते थे? क्या आपको क्या लगता है? अस्थियों का प्रयोग क्या वो हथियार बनाने के लिए करते थे? क्या वो आभूषण बनाने के लिए करते थे? या औज़ार बनाने के लिए करते थे? औज़ार और हथियार एक ही चीज़ होती है, ठीक है? तो हमारे इसमें 2 आंसर आपके मैच कर रहे हैं और 2 हम एक साथ चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमें इस पे डाउट है, अगर आपको जैसे डाउट हो रहा है, आंसर कैसे देखते हैं आप? चेक कीजिए। तो अगर आपको फर्स्ट पे डाउट हो रहा है, 2 आपके मैच कर रहे हैं या फिर ये मान लेते हैं हम कि आपके ये 2 मैच कर गए हैं और आपको इस पे डाउट है, ठीक? तो आप क्या करेंगे? इसमें आंसर 2 मैच कर रहे हैं आपके हिसाब से, 1 आपको डाउट है तो उसमें और ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त सभी, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। जो लोग मर जाते थे, उनकी हड्डियों से हथियार भी बनाए जाते थे और जो हड्डियाँ आपको पता होगा अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है? मरने के बाद उनमें कुछ नहीं होता। वैसे तो उसके अंदर जो बोन मैरो होता है, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा, वो होता है आपकी हड्डी के अंदर, ठीक है? एक लिबलिबा पदार्थ होता है। लेकिन जब मरने के बाद वो सब जल जाता है, सूख जाता है, तो उन हड्डियों को बराबर काट के जैसे मनकी बनाए जाते थे, वैसे ही उनको जो है बराबर हिस्से में काट कर, धागे में पिरोकर गले में पहना जाता था, ठीक है? उनके आभूषण बनाए जाते थे, उपरोक्त सभी। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की अस्थियाँ सबसे अधिक मिली हैं? ठीक है? किस जानवर की सडी हड़प्पा वासी कई सारे जानवरों का प्रयोग करते थे, मतलब उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पालते-पोसते थे, ठीक है? तो लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जिसमें विकल्प आपके दिए गए हैं, जो घोड़ा है, हड़प्पा सभ्यता में हमें सभी लगभग जानवरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें घोड़ा का अवशेष प्राप्त नहीं होता है। जबकि यहाँ अगर आप इतिहास पढ़ें तो पूरा प्राचीन काल जब राजा लोग आते हैं, ठीक है? मौर्य, मुगल, कुषाण और जो हर्षवर्धन है, उसके बाद फिर आपके राजपूत हैं, फिर दिल्ली सल्तनत से प्रारंभ होता है, फिर मुगल प्रारंभ होता है, अंग्रेज आते हैं, हमेशा घोड़ों का प्रयोग हुआ है। घोड़ों के बिना इतिहास हो ही नहीं सकता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़ा का पता ही नहीं था, ठीक है? वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले ही नहीं। इसका आपका आंसर होगा गाय। देखिए हर हर जगह पालतू रही क्योंकि गाय का आपको दूध मिलता है, ठीक है? और फिर उसका मांस भी खाया जाता है, ठीक है? तो इसका आपका आंसर होगा बैल, क्योंकि बैल से खेती कराई जाती थी, बैल को फिर मार के खाया भी जाता था, ठीक है? मांस के लिए, ठीक है? तो इसलिए बैल के अवशेष सबसे ज़्यादा मिले, ठीक? आपका सवाल नंबर 18, अस्थियों से बने औज़ारों का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य में होता था? ठीक है? अस्थियाँ जो भी हमने ऊपर चर्चा की थी, अस्थियाँ जो होती हैं जैसे कि मरे हुए जो इंसान होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनको अस्थियाँ बोलते हैं, ठीक है? उनका प्रयोग किस चीज़ में होता है? तो ये देखिए, इसमें युद्ध के लिए हथियार तो बनते थे पर युद्ध के लिए नहीं, मुख्यतः पूछा गया। क्या पूछा गया? मुख्यतः। होता था, युद्ध में भी होता था। सॉरी, पहली चीज़ तो वो युद्ध करते ही नहीं थे। हथियार तो बनते थे पर वो युद्ध नहीं करते थे। शिकार करते थे, पर शिकार के लिए भी प्रयोग करते थे हथियार बनाकर। लेकिन पूछा गया है मुख्यतः किस कार्य में होता था? इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कृषि के लिए नहीं, कृषि के लिए वो हल का प्रयोग करते थे और जो फावड़े जैसा फरदा होता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो सबसे इसका आंसर जो होगा, ज़रूरी जो है मुख्य कार्य, वो है सिलाई, ठीक है? जो हड्डियाँ होती थी उन हड्डियों को आगे से नुकीला बनाकर और सिलाई में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अस्थि से बनी सुइयों का उपयोग किस लिए होता था? अस्थि से मैंने आपको बताया उसको छील कर आगे से नुकीला बनाकर अस्थि का प्रयोग करते थे, ठीक? उसका मतलब सुई बनाते थे और सुई के लिए प्रयोग करते थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो सुई थी उनका प्रयोग किस लिए होता था, ठीक है? सुई का प्रयोग
भाई सुई का प्रयोग किस लिए होता है? आपके घर में किस लिए होता है? आप किस लिए प्रयोग करते हो? हुँ? ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये देखिए, लकड़ी काटने के लिए तो नहीं होगा सुई, ठीक है? छोटी-सी होती है। हाँ, किसी को चुभाने के लिए आप कर सकते हो, भोजन पकाने के लिए नहीं। युद्ध तो करते ही नहीं थे वो। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। आप अभी 12th कर रहे हैं, फिर आप आगे चल के ग्रेजुएशन में जाएँगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है किसी भी आंसर को पकड़ने का, उसको सही तरीके से ढूँढने का, ठीक है? क्या तरीका होता है जैसे कि एलिमिनेट ऑप्शन जो होता है, जैसे कि आप आंसर्स को हटाते हैं, जैसे कि लकड़ी काटना नहीं हो सकता सुई से, ये 2 करते नहीं थे, भोजन पकाया नहीं जा सकता, तो आपका आंसर बचा एक। यानी और आंसर्स को हटाकर हमें सही आंसर मिल जाता है, ठीक? आपका आंसर होगा इसमें बी, कपड़े सिल, ठीक? चलिए, अगला देखिए, 20 अस्थियों से बने कंघे किस बात के प्रमाण हैं? अस्थियों से बने कंघे किस बात का प्रमाण है? उससे कंघे भी बनाए जाते थे। आज आप अगर आप मार्केट में जाएँ तो आप देखते हैं लकड़ी के कंघे आते हैं। अब से 5 साल 10 साल पीछे जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्लास्टिक के कंघे आते थे। लेकिन अब लकड़ी के कंघे आते हैं। वैसे ही उस ज़माने में हड़प्पा सभ्यता के समय में लोग अस्थियाँ जो होती है, हड्डी होती है, उस लंबी-लंबी जो हड्डी होती है, जैसे ये आपकी हड्डी है, जैसे ये आपकी हड्डी है, ठीक? आपकी हड्डी है, ठीक? इस हड्डी को ऐसे बीच में से काटा गया, ठीक? इतना काटा गया और फिर ये जो बचा हुआ हिस्सा है, कौन-सा हिस्सा? ये जो बचा हुआ हिस्सा है ऐसे, ये बचा हुआ हिस्सा है, अब यहाँ पर इसको ऐसे-ऐसे काटा गया, ऐसे-ऐसे काटा गया। बन गया कंघा? इससे आपके जो बाल थे वो सही करते थे, ठीक? बाल सही करना है, दाढ़ी सही करना है, ठीक है? ये कार्य हुआ करते थे। तो हस्तियों से बने कंघे कि किस बात का प्रमाण थे, ठीक है? उससे कंघे बनाए जाते थे, ठीक? कंघे का भी प्रयोग किस लिए होता है? कंघे का भी प्रयोग इसमें देखिए अभी मैं एलिब्रेशन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, सैन्य जीवन के लिए नहीं, सैन्य जीवन से कोई मतलब ही नहीं भैया, यहाँ युद्ध नहीं करते थे लोग। धार्मिक कट्टरता नहीं, वो तो वर्तमान समय में होता है। कठोर जीवन नहीं, कठोर जी अपने आप सोचिए कठोर जीवन हो सकता है क्या? हमने तीनों आंसर हटा दिए, हमारा आंसर बचा बी, सौंदर्य चेतना, ठीक है? ऐसे आंसर किया कीजिए, ऐसे आपके कभी आंसर गलत नहीं होंगे, पॉजिटिव होते हैं और अगर आपने पॉजिटिव भी पढ़ लिया, तो आपका चैप्टर तो यूँ ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अस्थियों का स्रोत क्या था? मतलब जो स्रोत का मतलब है जो की अस्थियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, जिनकी हम उतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, वो आती कहाँ से थी? हमको मिलती कहाँ से थी? उनका मुख्यतः हमें कहाँ से मिलती थी? ठीक है? अरे! मुख्यतः का मतलब जैसे मान लीजिए आप दूध लाते हो, दूध घर में आता है, कहाँ से आता है? डेयरी से आता है। हुँ? जो स्रोत है, आने का जो ज़रिया है, वो क्या है? डेयरी है। ऐसा तो है नहीं कि आप अ, बकरी से ज़्यादातर दूध लाओगे, बकरी कितना दूध देगी? तो मुख्यतः हमें जो जो प्राप्त होता है, जो उसका स्रोत है, ठीक है? जो ज़रिया है, वो हमारा डेयरी है दूध का। वैसे ही यहाँ पे अस्थियों की बात हुई कि अस्थियाँ को जो स्रोत है, वो क्या था? अस्थियों का स्रोत हड्डियाँ किस-किस में कहाँ-कहाँ से मिल सकती हैं हमें? शिकार करके हाँ, मिलती हैं। शिकार करके हम जो जानवर को मारते हैं, मांस खाते हैं, उसकी हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियाँ मिल गई। पालतू पशु पालतू पशु जब मर जाता है, तो उसकी हड्डियाँ हम रख लेते हैं, ठीक है? वन्य पशु जंगलों में हम जब शिकार करने जाते हैं, हम या फिर कुछ जड़ी-बूटियाँ लेने जा रहे हैं या हम किसी लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, हमको कोई जानवर मिला, पहले से मरा पड़ा है, किसी जानवर और ने शिकार किया या हमने उसका शिकार किया, तो हमें जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिलती हैं। तो ए, बी, सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक? चलिए अगला देखिए। अस्थियों से बने उपकरण किस स्तर की तकनीक दर्शाते हैं? जो अस्थियों से उपकरण बने हैं, वो मतलब अ, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी आपकी है। पहले आप 2G फ़ोन यूज़ करते थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया, ठीक है? फिर आप 5G यूज़ कर रहे हो इंटरनेट आपका, ठीक है? जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि जो पहले जैसे टू अब अगर हम 2G देखते थे पहले जब 2G यूज़ किया जाता था, तो वो 2G टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। क्योंकि पहले कुछ टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। फिर आई हमारी आज के ज़माने में 5G हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम 5G के साथ देखें तो 2G वाली पीछे की थी, पुरानी थी और आज हम विकसित हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो उपकरण थे वो किस अवस्था के थे? ठीक है? वो क्या तकनीक दर्शाते थे? वो क्या दर्शाते थे कि वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के थे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के नहीं थे? ठीक है? तो इसमें हम बात करेंगे देखिए आदिम का मतलब होता है जिन जो जंगलों में रहते हैं जिनको कुछ सभ्यताओं का किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। तो आदिम तो नहीं है, पिछड़ा नहीं। पिछड़ा हो ही नहीं सकता जिस चीज़ का हो
व्यापार कर रहे हैं, हम उसका निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात तो हम उसी चीज़ का करते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से बना रहे हैं। अविकसित नहीं, मैंने आपको बोला ना हम व्यापार कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ होगी। क्या होगी? विकसित, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का प्रयोग किससे मिलता है? मतलब हमको कैसे पता चलता है कि वहाँ के लोग पशुपालन करते थे? ठीक है, पशुपालन कैसे पता चलेगा? ईंटों से? नहीं। मोहरों से? नहीं। मनकों से? नहीं। मनके तो तांबे के भी थे, शंख के भी थे, पत्थर के भी थे, हड्डी के तो बनते भी थे। हम हड्डी के ही बनते थे, लेकिन क्या मनकों से पता किया जा सकता है? नहीं। तो हम पता करते हैं उनकी अस्थियों से। ठीक, आपका आंसर आंसर सी। हड़प्पा सभ्यता में अस्थियों का उपयोग किस बग से जुड़ा था? ठीक है, अस्थियों का जो उपयोग था, वो कौन सा बग करता था? ठीक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कारीगर वर्ग वही बनाता था। ठीक है, पुजारी से मतलब नहीं, सैनिक था ही नहीं, शासक भी वहां नहीं हुआ करते थे। ठीक, आपका आंसर बी। अस्थियों से बने पासे किस उद्देश्य से प्रयोग होते थे? अस्थियों से पासे बनते थे। ठीक है, पासे जैसे आज आप लूडो खेलते हो, तो उस लूडो में आप पासा एक जो डाइस होता है वो प्रयोग करते हो। ठीक है, तो उसका क्या काम होता है डाइस का? पूजा करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए युद्ध होते नहीं थे, कृषि कृषि करने के लिए तो फावड़े की जरूरत होती है, हल की जरूरत होती है। तो हमारा आंसर बचा है इसमें बी। बी का मतलब खेलने के लिए। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ईंटों का प्रयोग मतलब जो वर्ग थे, उन वर्गों में सबसे पहले किस वर्ग ने किया? ठीक है, आपका शासक वर्ग। ठीक, किसान ने नहीं किया, किसान खेती-बाड़ी करता था, सबसे गरीब तबका माना जाता है। कारीगर का काम था कारीगरी करना। ठीक है, आम आदमी की बस की बात नहीं। आज के ज़माने में देखिए आम आदमी वो चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जैसे कि जो नेता लोग और जो बिज़नेसमैन, व्यापारी लोग अफ़ोर्ड कर लेते हैं, उनको जो प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आज ही मान लीजिए जैसे आज के समय में लीजिए सोना इतना महँगा हो गया है, ठीक है? 1,30,000 से ऊपर का हो गया है। तो आम आदमी की तो बस की बात नहीं है, ठीक है? कि वो सोने का आम ज़िंदगी में प्रयोग कर सके, ठीक है? कि घर में वो थाली बना रहा है, चम्मच बना रहा है, ग्लास यूज़ कर रहा है, ठीक है? अमीर आदमी कर सकता है। तो बचा कौन? शासक वर्ग। तो इसका आंसर होगा आपका शासक वर्ग। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें किस पदार्थ से बनाई जाती थी? ठीक है? किस पदार्थ से? जैसे आज के ज़माने में आप ईंट की भट्टी पे कभी गए होंगे या उधर से कभी निकलते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है? तो उस ज़माने में जो है वही पूछ रहे हैं कि ईंटें किस चीज़ से बनती थी, ठीक है? तो रेत से? इम्पॉसिबल, रेत से तो बन ही नहीं सकती। चूना से? नहीं। पत्थर से? नहीं। पत्थर की बा हमने बात की ना, पत्थर के ज़माना तो अ, गुप्त काल के समय में हमें नज़र आता है कि ईंटों का प्रयोग हुआ था जो संस्कृति में, सभ्यता में उसकी, ठीक है? वरना हमारा जो है ईंटों का प्रयोग होता था और ईंटें बनती थी चिकनी मिट्टी से, ठीक है? शायद आज भी उसी की से बनती है, ठीक? अगला है आपका, पकी ईंटों का प्रयोग किस बात का संकेत है? ठीक है? पकी जो ईंटें हुआ करती थी, वो किस बात का संकेत है? पकी ईंटें आपकी सीधी-सी बात है, हमने अगर पक्की की ईंटें बनाई हैं, पक्का मकान बनाया है, तो हम अस्थिर जीवन नहीं, घुमंतु जीवन नहीं, युद्धप्रियता नहीं, हमारा स्थानीय जीवन। एक बार हमने ईंटों से घर बना दिया, उसमें ईंटें लगाई, फिर हमने उसको सीमेंट लगा के चुन दिया, तो अब उस घर को हम कहीं ले जा नहीं सकते। और उस घर को बनाने में हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, तो अब उसको छोड़कर जाना मुश्किल है। तो स्थायी जीवन, स्थायी मतलब अब हम यहाँ टिके रहेंगे। टिकाऊ जीवन, टिकाऊ नागरीय जीवन, ठीक? आपका आंसर बी, ठीक है? अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की एकरूपता किससे जुड़ी हुई थी? ठीक है? ईंटें कहाँ ज़्यादातर मिलती हैं? धार्मिक नियम को दर्शाती है? नहीं। कृषि में? नहीं, कृषि की वहाँ क्या ज़रूरत है? भाई खेती क्या टाइल पे किया की जाएगी या पत्थर बिछा के? शिक्षा प्रणाली? नहीं, इससे भी नहीं। ईंटें दर्शाती है कि नगर हड़प्पा के समय में जिस नगर में सबसे ज़्यादा ईंटों का प्रयोग हुआ होता है, उसको हम सबसे अच्छा नगर मानते थे। तो नगर नियोजन में माना जाता है। नगर को जो हम बनाते हैं, उसमें ईंटों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? ठीक है? लंबाई के लिए? नहीं। लंबाई के लिए? नहीं। सजावट के लिए? नहीं। नालियाँ कब सजावट के लिए होने लगी थी? चौड़ाई के लिए? नहीं। आपका आंसर आता है वैज्ञानिक निर्माण के लिए। वैज्ञानिक निर्माण से तात्पर्य ये है कि जैसे अगर आप आज के ज़माने में किसी सोसाइटी में जाएँगे, जैसे मान लीजिए ये सोसाइटी है, ठीक? ये सोसाइटी है।
अब इस सोसाइटी में ये प्लॉट कटे हुए हैं, ठीक? ये प्लॉट कटे हुए हैं। अब इस प्लॉट में जैसे मान लीजिए ये मकान है, ठीक? अब यहाँ से ये जो गली जा रही है, तो ये इसमें नाली, बीचों बीच में नाली होगी, ठीक? ये मेन रोड है आपकी, ये मेन सड़क है, ठीक? अब इस मेन सड़क पर ये जो नाली घर से, ये घर है आपका। इस घर से नाली निकलती है और ये जो मेन नाला है, इसमें मिलती है। इससे नाली निकल रही है और मेन नाले में मिल रही है। वैसे ही सारी नालियाँ होती थी। नालियाँ कैसी थी? नालियाँ आपकी ऐसे, ये नाली है, फिर ये नाली है, ठीक? समझे आप? ये आपकी मेन नाली हो गई और ये घर से निकलने वाली नालियाँ हैं। ये घर से निकल रही है, ये घर घर से इधर आ रही है अंदर, ये इधर आ रही है, घर से इधर आ रही है, ठीक? ये घर से आ रही है, ये आगे घर से आ रही है। तो नालियाँ क्या थी? वैज्ञानिक निर्माण पे। यूँ ही तो नालियाँ नहीं बन जाएँगी। अगर इतनी हमें दिख रहा है कि एक सड़क बीच में से जो है, सड़क के बीच से नाली निकल रही है और फिर जो नालियाँ हैं घर से निकल कर उसमें मिल रही हैं, ठीक है? तो ये इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक निर्माण, ठीक है? मनकों के छेद बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता था? मनके का जो छेद थे, उनको बनाने के लिए प्रयोग किस चीज़ का होता था? जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके शंख थे और अ, आपका तांबा था और आपका पत्थर था, उससे आपका जो है मनके बनाए जाते थे, ठीक है? तो उन मनकों को बनाने के लिए छेद की जाती थी, उनको तराशते थे। तो उसके लिए लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं भैया? नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, हम कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता। तांबे का हथौड़ा, हथौड़े से तो भैया चीजें तोड़ी जाती हैं, बनाई नहीं जाती है, ठीक है? लोहे का ड्रिल, ड्रिल मशीन कहाँ से आ गई? उस जमाने में तो ड्रिल थी ही नहीं। तो पत्थर का ड्रिल, ठीक? लोहे का ड्रिल जो लोहे को ड्रिल करता है, जो काटता है उसको। तो हम यहाँ पर लोहे का ड्रिल अगर यूज करते हैं उसको काटने के लिए, तो वो टूट जाएगा। हम पत्थर का ड्रिल का प्रयोग करते हैं, तो पत्थर में छेद करते हैं। ड्रिल का मतलब होता है उसमें छेद करना, ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, ठीक? अगला देखिए, अगला है आपका, मनकों का निर्माण किस उद्योग का उदाहरण है? ठीक है? मतलब जो उद्योग होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस होते हैं, उनके कैटेगरीज होती हैं, उनके लेवल होते हैं, जैसे छोटा लेवल बिजनेस, मध्यम बिजनेस और उच्च बिजनेस। जैसे आपके गली मोहल्लों में जो दुकानदार होते हैं, वो भी बिजनेसमैन ही है, ठीक? वो भी व्यापारी हैं। और एक आप मंडी जाएँगे, तो मंडी में जो बड़े पैमाने पे चीज़ें बेची खरीदी जा रही हैं, जो वहाँ पे जो आड़ती बैठे होते हैं, वो भी व्यापारी हैं, ठीक है? वो भी बिज़नेसमैन हैं। और जो अडानी-अंबानी काम कर रहे थे बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी बिज़नेस ही है, ठीक है? वो भी उद्योग है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बनकों का निर्माण किस उद्योग का उदाहरण है, ठीक है? तो कैटेगरी पूछ रहा है, जो मैंने आपको बात की, ठीक है? तो इसमें आपका आंसर आएगा बी, ठीक है? इसमें आपका आंसर आएगा बी, कुटीर उद्योग, ठीक? मनकी बनाने वाले कारीगर किस वर्ग से आते थे? चलिए, एलिमिनेशन जो होता है पैटर्न, उससे हम देखते हैं, ठीक है? उसी पैटर्न से आप आंसर चेक करेंगे। शासक वर्ग वो क्यों काम करेगा भैया? वो तो पैसे वाला है। पुजारी वो भी नहीं करते। आज के ज़माने में इतने हरामखोर है पुजारी, तो ये लोग तो काम नहीं करते, ये तो हराम का खाना जानते हैं, ठीक है? तो बच्चा व्यापारी, व्यापारी मैंने बोला, वो व्यापारी का काम होता है बनी हुई चीज़ को जाकर बेचना, वो बनाता नहीं था। बच्चा कौन? श्रमिक, श्रमिक बनाता था, ठीक? आंसर सी। अस्थियों से बनी वस्तुओं में सबसे सामान्य क्या था? ठीक है? सबसे सामान्य जो साधारण थी, तलवार नहीं, तलवार का प्रयोग करते नहीं, तलवार मिली ही नहीं वहाँ पे, प्रयोग नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे। कुल्हाड़ी, अस्थियों से कुल्हाड़ी नहीं बन सकती, भाला भी नहीं बन सकता, सुई बन सकती है। आंसर बी। सवाल नंबर 35, अस्थियों से बनी वस्तुएं किस जीवन शैली को दर्शाती हैं? अस्थियों से जो चीजें बनती हैं, वो हर कोई प्रयोग कर सकता है, ठीक है? तो वो विलासिता की नहीं, जो आपका मन के थे, वो विलासिता के तो थे, लेकिन क्योंकि वो अमीर लोग यूज़ करते थे, युद्ध नहीं हो सकता, तपस्या के लिए नहीं यूज़ होती। तपस्या करेंगे तो आपका तपस्या भंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि हड्डी से बनी हुई है, तो वो आपका आएगा व्यवहारिकता। जो आम जीवन की चीज़ें हैं, जैसे सुई है, साधारण जीवन में प्रयोग की जाती है, ठीक है? तो इसलिए आपका व्यवहारिकता आएगा। आपका सवाल नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग से क्या लाभ था? ईंटों के प्रयोग से क्या लाभ था? ईंटों के प्रयोग से देखिए क्या था, हम देखते हैं। समय की बचत नहीं, ईंटें
ईंटों के लिए मिट्टी लाना, फिर उस मिट्टी को सही से गूँथना, फिर मिट्टी से ईंटों को आकार देना, फिर उसको पकाना, फिर उसके बाद ठंडा होना, फिर उसके बाद उसको फिर उससे घर बनाना, ठीक है? और घर बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो समय की बचत तो कहीं पर से भी नहीं, ठीक? लागत जब इतनी मेहनत लग रही है तो लागत भी महँगी होगी, तो सस्ती तो नहीं ईंटें, ठीक? सुंदरता हाँ, सुंदरता होती थी लेकिन सुंदरता ईंटों पर तय नहीं करती है, सुंदरता कारीगर पर तय करती है, जो कारीगर मकान को बनाता है, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी ईंटें ईंटें जो जिस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं वो है मजबूती, ठीक है? आपका आंसर ए। मन के बनाने में सबसे कठिन सामग्री कौन-सी होती थी? ठीक है, कौन-सी थी? तो इसमें थी कार्नेलियन, ये कार्नेलियन जैसे कि ये देखिए, मिट्टी जो थी, मिट्टी के तो मनके नहीं बनते थे, ठीक? और बनते भी थे तो गरीब लोगों के लिए बनते थे, जो लोग पहनते थे, जिनके पास पैसा कम हुआ करता था, जैसे मज़दूर लोग हैं, किसान लोग हैं, ठीक है? और वो जो कारीगर बनाते थे, वो खुद बनाते तो थे, लेकिन वो पहन नहीं सकते थे क्योंकि इतने महँगे थे, ठीक है? लकड़ी कठिन सामग्री लकड़ी बहुत आसान, लकड़ी में आप छेद करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शंख शंख को भी उसको काट के घिसा के बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन कार्नेलियस कार्नेलियन मतलब जो लाल पत्थर था, उससे बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। कार्नेलियन लाल पत्थर हुआ करता था। ये आपका आंसर सी। चलिए, अस्थियों का उपयोग किन क्षेत्रों में अधिक था? ठीक, अस्थियों का प्रयोग किन क्षेत्रों में सबसे अधिक था? गाँव में नहीं, मरुस्थल मतलब आपका जो रेगिस्तान होता है, रेत वाला इलाका, नहीं। पहाड़ों में लोग क्या करेंगे? ठीक, अस्थियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग नगर में, ठीक। नगर में ये अमीर लोग होते हैं, तो अमीरों के लिए जो है आभूषण बनाए जाते थे, फिर उनका प्रयोग किया जाता था। उपयोग मतलब इस्तेमाल करते थे। अमीर लोग रहते हैं नगरों में, तो नगर में उसका उपयोग होगा, ठीक। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में मनकों की भूमिका क्या थी? ठीक है, मनकों की भूमिका क्या थी? कृषि नहीं, कृषि से मनकों की क्या लेना-देना? कर कर मनकों पे तो नहीं था। कर कृषि पे होता है अधिकतर। पूरे इतिहास में आप उठाकर पढ़ेंगे, तो राजा लोग या फिर जितने भी लोग हुए हैं, उन सबको जो पैसा मिलता है युद्ध करने के लिए, जो कहीं जहाँ कहीं से भी वो शान-शौकत की चीज़ें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, वो सब कर से मिलता है, वो भी कृषि का कर, ठीक है? तो सिर्फ़ कर नहीं हो सकता, ठीक है? वो भी मनकों का, ठीक है? युद्ध युद्ध हुआ ही नहीं करता था, तो बचा व्यापार, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में मनकों की भूमिका क्या थी? व्यापार में हम इधर से उधर उसको भेजते थे, ठीक है। हम भारत से उसको मेसोपोटामिया में उसको बेचा करते थे। अस्थियों से बनी अस्थियों से बनी वस्तुएँ किस युग की पहचान है? अस्थियों से बनी मतलब इसमें बात ये हो रही है कि हर युग में अलग-अलग चीज़ों का प्रयोग होता था, ठीक? तो इसमें बात हो रही है कि अस्थियों का जो प्रयोग था, वो किस युग की पहचान है? अगर आप इतिहास को किताब में अगर कभी पढ़े हैं, तो आपको पता होगा इतिहास के जो काल होते हैं, उन क्रमों के बारे में पता होगा, ठीक है? जो पाषाण काल है, उसमें सिर्फ़ पत्थरों की बात होती है, ठीक है? पत्थर की बात होती है पाषाण काल में, ठीक? और ताम्र युग है, उसमें आपका तांबा तांबा, ठीक? उसमें तांबा यूज़ होता है, इसलिए इसका ताम्र नाम है, ठीक है? और आपका जो कांस्य युग है, ठीक है? उसमें काँसे का प्रयोग होता था। काँस्य युग में आपका काँसे का प्रयोग होता था, इसलिए इसको काँस्य युग कहते हैं। लोहा युग में आपका लोहे का प्रयोग होता था। लेकिन अब पूछ रहा है अस्थियों से बनी वस्तुएँ किस युग में पहचान है? यानी अस्थियों का प्रयोग किस काल में होता है? ये इन युगों में जैसे मैंने आपको बताया पाषाण युग में पत्थर का प्रयोग होता था, ताम्र युग में तांबे का यूज़ होता था, ठीक है? काँस्य युग में काँसे का, लोहा युग में लोहे का। लेकिन इनमें से कोई एक युग है जिसमें अस्थियों का प्रयोग भी होता था, अस्थियों से बनी वस्तुओं का प्रयोग होता था। तो वो हमारा है कांस्य युग, ठीक? ये नहीं है कांस्य युग। सवाल नंबर 41 41 का है हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का उपयोग कब तक रहा? ठीक, केवल प्रारंभ में नहीं, अगर प्रारंभ में होता तो हमें आज के समय में जो इतिहास के जो उसके स्थल हैं हड़प्पा के, वहाँ पर ईंटें प्राप्त नहीं होती। केवल मध्यकाल में नहीं, अंत में नहीं, हमें प्राप्त होती है पूरे काल में, ठीक? आपकी किताब में अगर आपने इसकी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के जो चित्र हैं, विशाल स्नानागार, उसके और आपकी जो भंडारगृह के चित्र बने हुए हैं, आप उनको देखिएगा, तो आपको पता चलेगा ईंटों का प्रयोग हो रहा है बाकायदा। हर एक बिल्डिंग में जहाँ-जहाँ आप देखेंगे, जो भी अगर आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, उनमें ईंटों का प्रयोग हो रहा है। हर जगह ईंटों का प्रयोग होएगा मतलब पूरे काल में।
हड़प्पा सभ्यता जब प्रारंभ हुई और खत्म हुई, पूरे समय तक लगातार ईंटों का उपयोग हो रहा था। ठीक, आपका आंसर सी। हड़प्पा सभ्यता में मनके किसके साथ पहनते थे? भवन, भवन से क्या मतलब? भवन में तो रहा जाता है। पशु, पशु को तो भैया पशु खुद कपड़े नहीं पहनता है, ठीक है? उससे हमें क्या मतलब? पशु हमें ना देख रहा है, ना वो हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ना हमसे कह रहा है कि तुम भैया बड़े सुंदर लग रहे हो मालिक। ठीक, हथियार, हथियार तो होते ही थे और अगर हथियार होते भी, तो युद्ध मैदान में जाने के लिए कौन आभूषण पहनता है? ठीक है? तो वस्त्रों के साथ आज भी आप कपड़े पहनते हैं कि शादी पार्टी में जाते हैं तो उनके साथ आप गहने ज़ेवरात पहनते हैं, जैसे लेडीज़ लोग, लड़कियाँ लोग जो हैं पहनती हैं। लेकिन लड़के लोग भी घड़ी पहनते हैं, वो ज़ेवरात ही समझ लीजिए, ठीक है? आपका आभूषण ही है। आजकल कुछ लड़के तो कान में चेन वो गले में चेन, कान में कुंडल भी पहनते हैं, ठीक है? क्या ज़माना आ गया है। आपका आंसर, आपका सवाल नंबर 43, ठीक है? अस्थियों से बने औज़ारों की खोज किस स्थल से अधिक हुई है? यानी हड्डियों से बने जो आभूषण हैं, जो औजार जैसे सुई है और उसके लिए जैसे चाकू बनता था, उससे बहुत सी चीज़ें बनती थी, ठीक है? तो उनका प्रयोग कहाँ होता था? मोहनजोदड़ो, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, महानगर है, ठीक है? नगर, वहाँ होता था, लोथल में भी होता था, कालीबंगा में भी होता था। तो इसका आंसर होगा आपका सभी। जी। ईंट, मनकी और रस्सियाँ किस उपयोग अध्याय का भाग हैं? ठीक है? इनको हम किसके अंतर्गत हम जो इतिहासकार होते हैं, वो इसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इनको इनका जो है अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान नहीं, मतलब राजनीति से नहीं, समाजशास्त्र से नहीं, भूगोल से नहीं, ठीक है? कैसे? समझिए। राजनीति में हम राजाओं की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, ठीक है? तख्तापलट की बात करते हैं। भूगोल में हम जियोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, हम उसमें पहाड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, हवाओं की दिशाओं की, वर्षा की, ठीक है? इन सब की चर्चा करते हैं। तो ये भी नहीं है, समाजशास्त्र में समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, हम उसकी चर्चा करते हैं। और हमारे सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया ईंट, मनकी और रस्सियाँ, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा पुरातत्व, ठीक, इसे बोलते हैं आर्कोलॉजी। हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी उन्नति का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? ठीक है? तकनीकी मतलब उनकी जो सबसे उन्नत व्यवस्था थी, उसका उनको हम कैसे पहचानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा विकसित थे? तो उसका जो प्रमाण है, वो उनके नगर नियोजन, ठीक? युद्ध तो वो करते नहीं थे, मैं आपको बता चुका हूँ। मूर्तियाँ थी लेकिन मूर्तियों से मूर्तियाँ इतनी नहीं प्राप्त हुई थी। धार्मिक स्थल थे ही नहीं। नगर नियोजन सबसे बेस्ट, ठीक? आज के ज़माने में आज के लोग भी देखते हैं जब विश्व में लोग, तो हैरान होते हैं कि इतने बढ़िया नगर कैसे उन्होंने नियोजित कर लिए, बना लिए, ठीक है? मनकों का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों करते थे। यह किससे पता चलता है? ठीक है? ग्रंथों से, ग्रंथ हुआ ही नहीं करते हमें। हमें उनकी लिखी ही नहीं पढ़ी जा सकी। उन्हें पत्थर पे लिखा करते थे और उनकी हम लिखी ही नहीं पढ़ पाए, तो ग्रंथ तो उनके यहाँ थे ही नहीं, ठीक है? मूर्तियों से नहीं, मूर्तियों से नहीं पता चलता, मूर्तियाँ हमें मूर्तियों से नहीं पता चलता, ठीक? सिक्कों से नहीं, सिक्कों से भी नहीं पता चलता, हमें पता चलता है खुदाई से। हमने खुदाई की, हमें खुदाई में चीज़ें मिली, जैसे जो कब्र थी, जैसे कि लोग मर जाते थे, उनको गड़ाया जाता था, तो उसके बाद उनकी जो हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों का हम जब कार्बन डेटिंग जब करते हैं उसकी, तो हमें पता चलता है कि आदमी था या औरत, और उसमें आदमी और औरतों दोनों के साथ गहने जो थे वो प्राप्त हुए हैं, ठीक? मनके से बने हुए, इससे हमें पता चलता है। अस्थियों का प्रयोग किन पशुओं से संबंधित था? ठीक है? केवल जंगली? नहीं। केवल केवल आपका पशुओं से? नहीं। केवल पालतू पशु, केवल जंगली, केवल पालतू कोई नहीं, गलत। इसका आपका आंसर होगा दोनों। हमने बात की थी वो पालतू पशु मर जाते थे, उनकी हड्डियाँ प्रयोग करते थे, जंगल जाते थे, उनकी जंगली हड्डियों का प्रयोग करते थे, तो आपका आंसर सी। ईंटों की गुणवत्ता किस बात का प्रमाण थी? ईंटों की गुणवत्ता किस बात का प्रमाण थी? कमजोर शासन? नहीं। प्राकृतिक आपदा? नहीं। युद्ध तो होते नहीं थे, तकनीकी ज्ञान, उनको काफी ज्यादा नॉलेज था, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला का प्रमाण किससे मिलता है? ठीक है? शिल्प कला का जो प्रमाण होता है, वो हमको मिलता है
ईंटों से हाँ, ईंटों से पता चलता है, मनकों से पता चलता है, जो सिक्का जो प्रयोग वो करते थे, इन सभी में वो उन्नत थे, ठीक है? तो उपरोक्त सभी। आपका सबसे अंतिम सवाल, ठीक है? सवाल नंबर 50। ईंट, मनके और अस्थियाँ मिलकर क्या दर्शाते हैं? ईंट, मनके और अस्थियाँ क्या दर्शाते हैं? धार्मिक जीवन नहीं, घुमंतु जीवन नहीं। ईंटें देखिए ईंटें मैंने आपको बताया था ईंटें जो प्रयोग करते हैं वो एक ही जगह बना लेते हैं, तो घुमंतु तो हो ही सकता है। घुमंतु का मतलब होता है जैसे कि आपने कभी घूमने जाते हैं तो कभी न कभी आपने किसी अपने शहर के किसी कोने में या कहीं न कहीं सड़क किनारे झोंपड़ी लगाए लोगों को रहते देखा होगा, सड़क किनारे। उनके वो घर नहीं होते। तो वो घुमंतु जीवन जीते हैं, उनके खुद के घर नहीं होते, ज़मीन जायदाद नहीं होती। वो आज यहाँ रह रहे हैं, सरकार यहाँ हटा देगी तो वो दूसरी जगह रहते हैं। उनको घुमंतु जीवन वाले लोग कहते हैं। युद्ध प्रधान समाज नहीं, युद्ध प्रधान समाज था ही नहीं वो। तो आपका आंसर है विकसित सभ्यता, ठीक? आंसर बी। इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आपके जो जितने भी आपके सवाल थे, हमने उन पर चर्चा की, ठीक है? और हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनकी और अस्थियाँ जो था आपका पहला चैप्टर है इतिहास में, ठीक है? 12th क्लास का एनसीईआरटी में, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 50 बहुविकल्पीय की हमने चर्चा की, ठीक है? ये बहुविकल्पीय ही आपके पूरे चैप्टर को विस्तारित से समझाते हैं। आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये बहुविकल्पीय पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक? लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप अ, उस पे ध्यान दीजिए। आपकी जो किताब है उसको एक बार पढ़िए, फिर आप वो विकल्प भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? मेरे बताने से पहले अगर आप आंसर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको बहुत जल्दी है, आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चाहते हो बहुत जल्दी में, ठीक है? शॉर्ट टर्म में चीज़ें सीखना चाहते हो, सिर्फ एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत है। ठीक है? लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सीखना चाहते हो, ज़िंदगी भर आपके काम आए, तो आप पहले किताब पढ़िए, फिर आप इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत कारगर रहेगा, ठीक है? और अगर आपको इसमें से कोई सवाल है, अगर कोई आपका एक्स्ट्रा कोई ऐसे सवाल हैं आपके आपकी किताब में, जो आपको पूछने हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है?